हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 19 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। Page of Wands, Wheel of Fortune, Ten of Wands, King of Swords and Ace of Wands. ओके, तो हमारे पास है टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स शो करता है किसी बोझ को जो आप कैरी कर रहे हैं। एक ऐसा बोझ जो एक ऐसा बोझ जो शायद आपका है भी नहीं, जो कैरी करना आप डिजर्व नहीं करते। ये दूसरों की एक्सपेक्टेशंस हैं, दूसरों के ड्रीम्स को पूरा करना जैसे आपकी जिम्मेदारी बन गई है और आप इस बोझ को कैरी करते जा रहे हैं बिकॉज आप किसी को अपसेट नहीं करना चाहते, किसी को ये नहीं फील कराना चाहते जैसे कि आप उनके ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते, या किसी को हर्ट नहीं करना चाहते बिकॉज आपको डर है कि अगर ऐसा हुआ तो ये पर्सन आपको छोड़ देगा या आपको जज करेगा, आप दोनों के बीच का रिश्ता ख़राब हो जाएगा। शायद आप टेन ऑफ वॉन्ड्स को इसलिए भी कैरी कर रहे हैं बिकॉज आपको लगता है कि कुछ तो बदल जाएगा वक्त के साथ। इट्स लाइक आपको ये उम्मीद है कि ये कभी तो आपके एफ़र्ट्स को समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को उठाएंगे और आपका ये बोझ हल्का हो जाएगा। तो शायद आप ये सोच के आगे बढ़ रहे हैं, बट टैरो आपसे कह रहा है कि इस बिहेवियर को नोटिस कीजिए। ये एक टॉक्सिक पैटर्न है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ड्रेन कर रही है, जो आपको अपसेट कर रही है। लाइक इस रिलेशनशिप में आप होकर भी अकेला सा महसूस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है उस पेन को जो आप छुपाए हुए हैं, जो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जिसका आपके पास सॉल्यूशन नहीं है और आप सिर्फ वेट करते जा रहे हैं। तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। आपको ज़रूरत है कि आप अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें इस वक्त, और अपने लिए क्या सही है क्या गलत उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें बजाय इस पर्सन से जुड़े हुए इमोशंस के। ओके, बिकॉज वो इमोशंस आपको वीक कर रहे हैं, वो इमोशंस आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, वो इमोशंस आपको ट्रुथ नहीं देखने दे रहे। सो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इस रिलेशनशिप में ये सब वॉन्ट्स आप हैं, आपको पता है, पर शायद इस पर्सन के बिहेवियर के कारण आप ये बात भूल गए हैं कि इस रिलेशनशिप में लाइफ और लव आप ही हैं। आपने इसे आज तक कंटिन्यू किया है, इसके लिए सेक्रीफाइसेस दिए हैं। सो अब इस बात पे ध्यान देना ज़रूरी है कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है या नहीं, आपका लव रेसिप्रोकेट हो रहा है या नहीं। अनकंडीशनल लव ऑफ़र करना अच्छी बात है, पर उस सिचुएशन में अनकंडीशनल लव ऑफ़र नहीं किया जाता जहाँ पे कोई उन चीज़ों को भी नहीं बदलने को तैयार जो वो बदल सकते हैं, लाइक अपने टॉक्सिक बिहेवियर को। तो आपका हर सेल्फ आपसे कह रहा है कि आप बाउंड्रीज ड्रॉ करना ज़रूरी हो गया है। फॉर्च्यून्स व्हील आपके हाथ में है, यहाँ से आप कहाँ अपनी लाइफ को ले जाना चाहते हैं कि आप डिसाइड कर सकते हैं। इस वक्त आपकी सोल आपसे ये कह रही है कि नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, चेंज को चुनिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को चेंज लाने दीजिए एंड आप डेफिनेटली वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आपको होना चाहिए। इस पर्सन से आपको अपने ड्रीम्स जुड़े हुए नज़र आ सकते हैं बिकॉज इस वक्त आप इमोशनली उनसे कनेक्टेड हैं। पर अगर आप ध्यान से सोचें तो आप ये क्लियरली देखेंगे कि आपके ड्रीम्स अलग है और ये पर्सन अलग, एंड आपके ड्रीम्स ये पर्सन पूरे कर भी नहीं सकता। ये ड्रीम्स इनकी कैपेसिटी से बाहर है, उनको शेप देना, उनको ट्रू करना ये पर्सन उतना एफर्ट कर ही नहीं पाएगा। सो इस ट्रुथ को भी जानना ज़रूरी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपसे कह रहा है कि बाउंड्रीज़
इस वक्त ड्रॉ करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आपको रिकवर करने की ज़रूरत है। आपको अपने लिए स्पेस बनाना चाहिए। आपको अपने लिए वो खुशी ढूंढनी चाहिए जो आप एक्चुअली डिज़र्व करते हैं। तो वो तभी हो सकता है जब आप अपने लाइफ की नेगेटिविटी को रिमूव करें, तभी आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप चेंज को आने दें तो अपने वर्थ को पहचानिए। आप एक लॉयल लवर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह के बिहेवियर को अलाउ करें। ऑफ कोर्स ये टोटली आपकी इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हैं, पर मेरा काम है रीडिंग करना। और यहाँ पे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपकी सोल, आपका हर सेल्फ आपको यही मैसेज दे रहा है कि ये सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं है और इससे आपको दूर होना चाहिए। एंड अगेन, वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Taurus, Four of Wands, the World, the Hanged Man, Four of Pentacles and Nine of Wands. ओके, तो हमारे पास है फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स एक कमिटमेंट को दर्शाता है। मे बी इस पर्सन ने आपसे बहुत सारे प्रोमिस किए हैं, पर इन प्रोमिस के पीछे आइडिया ये है कि एक बार अगर वो प्रॉमिस कर चुके हैं तो इससे आगे उन्हें कुछ और संभालने की ज़रूरत नहीं। जो भी चैलेंजेस है, जो भी बर्डन है, जो भी एक्सपेक्टेशंस है उनकी, वो सब कुछ आप पूरा करेंगे। और आपको ये रिलेशनशिप एक कॉस्ट पे मिल रहा है। क्या वो कॉस्ट चुकाने लायक है? क्या ये रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप है अगर सारी चीज़ें आपसे ही एक्सपेक्ट की जा रही हैं? क्या ये वो ड्रीम है जो आप अपने लिए चाहते थे? तो द हैंग्ड मैन आपसे कह रहा है कि आप सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं और जो भी अपने लिए डिसीजन लेना चाहें वो ले सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ड्रीम्स पूरे हो, तो शायद ये वो रिलेशनशिप नहीं है जिसमें आपको आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए नज़र आए। ओके, तो हैंगमैन आपको कह रहा है कि अपने विजडम को यूज़ कीजिए। द वर्ल्ड आपसे कह रहा है कि चेंजेस को आने दीजिए। चेंजेस खूबसूरत होंगे। हालांकि शुरुआत में ये देख पाना और इस पर ट्रस्ट कर पाना, विश्वास कर पाना मुश्किल होगा, मगर अगर आप इस प्रोसेस को पूरा होने दें, यूनिवर्स को ये चेंज लाने दें और इसके साथ फ्लो करें, तो आप डेफिनेटली वही मैनिफेस्ट करेंगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो ये जो फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये शो कर रहा है उन चीज़ों को जो ज़रूरी है। ओके, एंड ये पर्सन जानता है कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। आप हर तरीके से उन्हें सपोर्ट करेंगे। सो ये सिर्फ और सिर्फ लव के बारे में नहीं सोच रहा टॉरस। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में इसलिए भी है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाएंगे, आप उन्हें हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, स्पेशली फाइनेंशियली। ओके, ऑल्सो हमारे पास है ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है कि ये अभी भी आपको एक्सक्यूज़ेस दे सकते हैं। अगर आप कुछ चीज़ों को डिस्कस करें तो हो सकता है आपको एक्सक्यूज़ेस ही मिले। आई मीन टैरो आपसे कह रहा है कि नोटिस कीजिए ये बिहेवियर को। आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप डेफिनेटली इस पर डिस्कशन कीजिए और देखिए कि उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, एंड आपको पता चल जाएगा कि ये रिलेशनशिप आपके लिए कितना अच्छा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Radha, soul flame, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. ओके, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने खोए हुए हिस्से को ढूंढिए। ओके, ये आपकी सोल है जो आपको गाइड कर रही है, एंड ये जो सिचुएशन है ये आपको एक तरीके से गाइड कर रही है हैप्पीनेस की तरफ, आपके खोए हुए हिस्से की तरफ। आप इससे सीखिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं आप, और आप फाइनली उस रिलेशनशिप तक पहुंच जाएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। वो हैप्पीनेस और हीलिंग आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।